नमस्कार साथियों। तत्काल टिकट जब बुकिंग की जाती है तो आखिर तत्काल टिकट मिनटों में ही ख़त्म क्यों हो जाते हैं। लाखों लोग ट्राई करते हैं लेकिन तत्काल टिकट सभी की बुक नहीं हो पाती है। ऐसा क्या कारण है कि तत्काल टिकट बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अवश्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर एक रेलवे से संबंधित वीडियो डाली जाती है, जो वीडियो आपके रेल यात्रा से संबंधित हो सकती है। रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं, भत्ते या उनके नए नियम अपग्रेडेशन से संबंधित हो सकती है, या रेलवे के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा से संबंधित हो सकती है। इसलिए डेली शाम को 7 बजे एक नई वीडियो मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तत्काल टिकट की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है कि तत्काल टिकट करने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तत्काल टिकट के लिए सीटें जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। उदाहरण, एक ट्रेन में हज़ारों लोग टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तत्काल में सिर्फ कुछ ही सीटें उपलब्ध होती हैं। इसलिए सर्वर पर भारी लोड पड़ता है और सीटें कुछ ही सेकंडों में या मिनटों में भर जाती हैं। ट्रेन में तत्काल की सीटें सीमित ही होती हैं। तत्काल में हर कोच की केवल कुछ ही सीटें जारी की जाती हैं। लगभग सामान्य अनुमान की हम बात करें, जनरली यदि हम बात करें तो थर्ड एसी के लगभग 16 बर्थ तत्काल के लिए रिजर्व होती हैं। हर थर्ड एसी कोच में सीमित तत्काल कोटा होता है। डिमांड ज़्यादा होने पर ये तुरंत ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार सेकंड एसी में लगभग 10 बर्थ तत्काल कोच की तत्काल सीटों के लिए रिजर्व रहती हैं। इसी प्रकार स्लीपर कोच में लगभग 20 सीटें। स्लीपर में यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा रहता है। इसलिए ध्यान दें, जो ये संख्या है, जो थर्ड एसी की 16 बर्थ है, सेकंड एसी की 10 बर्थ हैं और स्लीपर की 20 सीटें हैं, ये सीटें ट्रेन और रेट के अनुसार बदल सकती हैं। सभी सीटें तत्काल में नहीं दी जाती हैं, लेकिन ये सीटें जो हैं इनकी संख्या कम या ज़्यादा ट्रेन और रूट के आधार पर हो सकती है। तीसरा कारण है, बुकिंग खुलते ही लाखों लोग ट्राई करते हैं। जब तत्काल बुकिंग शुरू होती है तो लाखों लोग एक साथ IRCTC वेबसाइट या ऐप को खोलते हैं। कई लोग एजेंट के माध्यम से ब्राउज़र एक्सटेंशन और फास्ट इंटरनेट का उपयोग करते हैं। कुछ ही सेकंड में हज़ारों रिक्वेस्ट सर्वर पर पहुंच जाती है। इसी कारण से क्या होता है कि वेबसाइट स्लो हो जाती है, पेमेंट फेल्ड हो जाता है, सेशन एक्सपायर हो जाता है या सीटें ख़त्म हो जाती हैं। तत्काल की यदि हम टाइमिंग की बात करें तो एसी क्लास, जिसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार शामिल है, ये सुबह 10 बजे शुरू होते हैं और स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट एक दिन पहले बुक की जाती है। उदाहरण के लिए यदि आपको 20 तारीख की तत्काल टिकट बुक करनी है तो आपको 11 तारीख को सुबह 10 बजे एसी के लिए और सुबह 11 बजे स्लीपर क्लास के लिए टिकट बुक करनी होगी। इसके बाद हम बात करें ज़्यादा डिमांड वाले रूट। कुछ रूट ऐसे होते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी और बंगाल। ये ऐसे रूट हैं जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण भारी यात्रा दबाव होता है। मुंबई में काम और व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा यात्राएं होती हैं। बिहार में लोग त्यौहार और मजदूरी यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिहार रूट की गाड़ियों में डिमांड ज़्यादा होती है। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और लंबी दूरी तय होती है, इसलिए यूपी में भी ज़्यादा डिमांड वाले रूट शामिल हैं। बंगाल में त्योहारों और माइग्रेशन के
कारण अधिक डिमांड रहती है। फेस्टिवल सीजन में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जैसे छठ पर्व है, दीपावली है, होली है, दुर्गा पूजा है, गर्मी की छुट्टियां हैं। इन समय पर तत्काल टिकट सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। सबसे आम समस्या क्या आती है कि सर्वर ज़्यादा लोड संभाल नहीं पाता और ट्राई अगेन आ जाता है। एक साथ बहुत ज़्यादा लोग लॉगिन करते हैं, इसलिए सर्वर बिजी हो जाता है। आपका बैंक का सर्वर स्लो हो जाता है, OTP डिले हो जाता है, जिससे UPI टाइम आउट चला जाता है और आपकी पेमेंट फेल हो जाती है। इन कारणों से भी टिकट कंफर्म होने से पहले ही आपकी टिकट समाप्त हो जाती है। कंफर्म टिकट के लिए क्या करें, आप मास्टर लिस्ट यूज करें, जिसमें IRCTC में पहले से आप नाम, उम्र, जेंडर, ID डिटेल सेव करके रखें। इससे आपका समय बचता है। दूसरा, आप पहले लॉगिन करें। बुकिंग खुलने से 5 या 10 मिनट पहले आप IRCTC लॉगिन करें। पैसेंजर डिटेल्स रेडी रखें, पेमेंट मेथड रेडी रखें। फास्ट पेमेंट का मेथड यूज करें, जैसे UPI, IRCTC वॉलेट या नेट बैंकिंग। डिटेल्स आपकी रेडी रखें, जिसमें ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशंस, पैसेंजर नेम पहले से तैयार हों। ये सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आपका फास्ट सर्वर, जो IRCTC सर्वर है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है वर्तमान में। आपका पेमेंट जो सिस्टम है, पेमेंट गेटवे, उसको इम्प्रूव किया गया है। और आपकी जो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, वो फेक बुकिंग को कंट्रोल करने के लिए OTP सिक्योरिटी बनाई गई है। इसके साथ ही IRCTC द्वारा अभी क्यू मित्रा ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो अभी वर्तमान में ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। यदि ये सक्सेस हो जाता है तो तत्काल के लिए आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी थी रेलवे के तत्काल टिकट की कि क्यों जल्दी समाप्त हो जाती हैं और किस तरीके से इनको आप कंफर्म टिकट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद साथियों।